आज हमारा सेकंड डे है और इस डे के अंदर हम कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन और उसकी सीक्वेंसेस के बारे में सीखेंगे। कैंडलस्टिक इसलिए हम सीख रहे हैं कि क्योंकि जो हम चार्ट्स यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, एनालिसिस के लिए, वो मोस्टली कैंडलस्टिक चार्ट होते हैं। बार चार्ट या फिर लाइन चार्ट हम बहुत कम यूज करते हैं, या हैकेनेशी कैंडल्स चार्ट, ऐसे बहुत सारे चार्ट हैं। लेकिन हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्टोरी और अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बहुत क्लियर होती है। जब भी कोई कैंडलस्टिक की आप बुलिश या बेरिश की बात करते हैं, वो सबसे पहले रेफर करती है टाइम को, कि कौन से टाइम की कैंडलस्टिक आप देख रहे हैं। वो उस टाइम फ्रेम का डेटा बता रहा होता है कि इस टाइम पे कब ओपन हुआ, कब क्लोज हुआ, कितना हाई किया एंड देन कितना लो किया। ये सारी स्टोरी है, चाहे वो 1 डे की हो, चाहे वो 1 मिनट की हो, चाहे वो 15 मिनट की हो। अगर मैं बुलिश कैंडलस्टिक को देखूं कि ये डे बुलिश रहा, और इस बुलिश के अंदर आपको चार इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, अब इससे आपको प्रेडिक्शन करनी है कि अब नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, या नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकती है। अगर सिंपल तरीके से देखें तो सिर्फ यहां पर ओपन, क्लोज, हाई एंड लो दिख रहा है। लेकिन जो आने वाले वक्त में हम जो दूसरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो इसके अंदर ऐड करें, तो फिर हर एक वीक में हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट इसके साथ मैच कर रहा है। तो हम वन बाय वन चीजों को पढ़ते हैं। जो टॉपिक, जैसे लिक्विडिटी की बात करूं, जैसे मैं रेजिस्टेंस की बात करूं या सपोर्ट की बात करूं, क्योंकि वो टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़े, वो आने वाले वक्त में पढ़ेंगे। तो उस वक्त जिसको पता है तो वो समझ जाएगा, जिसको नहीं पता कंफ्यूज नहीं होगा, आगे हम चल के पढ़ेंगे। लेकिन जब भी हम किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो ना चाहते हुए भी बाकी सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा नाम जाता है, या उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम वन बाय वन चीजें पढ़ रहे हैं, तो जिसको कोई भी चीज समझ में ना आए तो वो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, आने वाली क्लासेस में वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर हम कैनेस्टिक को और अंडरस्टैंड करते हैं और उसको समझते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक कैनेस्टिक ड्रॉ करूंगा, एक बुलिश कैनेस्टिक होगी। इसी को समझे, सबसे पहले कैनेस्टिक की रेंज हाई एंड रेंज लो को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको एक नेचर का पता है, फॉरेक्स में या फिर बाइनरी ऑप्शन में हम बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, और बाय के ऑर्डर और सेल के ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक करंट बाय करंट सेल होती है, एक बाय लिमिट सेल लिमिट होती है, और एक बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। इस तरीके के मुख्तलिफ फॉरेक्स में ऑर्डर यूज होते हैं। और वो मार्केट के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स या फिर करंट ऑर्डर, वो एक लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे थे, एक ऐसी एरिया क्रिएट कर रहे थे कि किसी भी एक जगह पे बहुत ज्यादा सेलर हैं, किसी भी एक जगह पे बहुत ज्यादा बायर हैं। तो इस किस्म की लिक्विडिटी हर एक कैंडल के अंदर क्रिएट हो रही होती है। अब हमारे पास एक बुलिश कैंडल है, और इस बुलिश कैंडल का जो टॉप वाला, जो हाई वाला पॉइंट है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज द रेंज हाई ऑफ द कैंडल। अब कैंडल का टाइम फ्रेम जो भी होगा, आप उसको ये काउंट कर सकते हैं, मतलब 1 मिनट से लेके आप 1 मंथ की कैंडल तक इसको रेंज हाई काउंट कर सकते हैं। दिस इज द रेंज हाई। एंड देन सबसे बॉटम पे अगर आप जाएंगे तो दिस विल बी कॉल्ड द रेंज लो ऑफ द कैंडल। अब हमें यह देखना है कि जो बायर की कैंडल है, इसमें लिक्विडिटी कौन सी पॉइंट के ऊपर होती है, क्योंकि अब क्लोज आपका ऊपर है, एंड देन यहां पर ये जो लो पॉइंट है, यहां से तो प्राइस ओपन होके लो किया एंड देन हाई किया, क्लोज ऊपर किया। इस कैंडल के अंदर लिक्विडिटी कौन सी जगह पे होगी? क्या इस पॉइंट के अंदर लिक्विडिटी होगी, क्या इस ओपन प्राइस के ऊपर लिक्विडिटी होगी, या फिर इस विक के अंदर लिक्विडिटी होगी? हर एक कैंडल के अपनी अलग अलग लिक्विडिटी होती है। पॉइंट लिक्विडिटी का मतलब, फिर से दोहराता हूं, रिपीट करता हूं, लिक्विडिटी मतलब वो पेंडिंग ऑर्डर। जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने यहां पर सोचा होगा कि जब प्राइस वापस आएगी तो हम इस जगह पे बाय लिमिट स्टार्ट कर लेंगे, मतलब बाय लिमिट उन्होंने लगा दी है कि जब भी प्राइस यहां पर आ जाए ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। और फिर कुछ ऑर्डर उन्होंने ऊपर लगाए होंगे, जब भी ये वाला लेवल ब्रेक हो जाए तो ऑटोमेटिकली बाय स्टॉप हो जाए, कि जब वो लोग सोचेंगे ऐसे कि जैसे भी ये लेवल ब्रेक होगी और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो फिर मेरा बाय हो जाए, हो सकता है कि मार्केट ऊपर ना जाए। तो इस तरीके से
यहाँ पर बाय स्टॉप के ऑर्डर हैं तो यहाँ पर बाय लिमिट के ऑर्डर हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे सेलर्स ये सोच रहे होंगे कि जब ये वाली प्राइस ब्रेक होगी नीचे तभी सेलर ही मार्केट में डाउन ट्रेंड बना सकेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। तो सेलर यहाँ पर अपने ऑर्डर क्रिएट कर रहे होंगे जिसमें बाय सेल स्टॉप के ऑर्डर उन्होंने लगाए होंगे। तो हम बुलिश कैंडलस्टिक के अंदर जो लिक्विडिटी की बात करते हैं कि लोअर विक के अंदर बुलिश कैंडलस्टिक में लिक्विडिटी होती है, इसी तरीके से सेलर की कौन सी विक में लिक्विडिटी होगी बताइए? सर हायर भी। हायर विक। तो जब भी सेलर की कोई कैंडल होती है तो सेलर की कैंडल के ऊपर वाले विक में क्या होती है? लिक्विडिटी। यहाँ लिक्विडिटी होगी। और बायर के कैंडल के कौन से विक पे लिक्विडिटी होगी? लोअर। लोअर लिप। लो लोअर पॉइंट पे लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी जब लो भी होती है तो लिक्विडिटी की दो चीजें होती हैं, एक लिक्विडिटी स्वीप होती है या लिक्विडिटी हंट होती है, या फिर दूसरी लिक्विडिटी रन होती है। अगर मैं ये बोलूं कि जैसे कि एक ग्रीन कैंडल, ये बुलिश कैंडल है, अगर इसके लोअर पॉइंट के ऊपर आपको लिक्विडिटी मिलती है और दूसरी कैंडलस्टिक आती है और इसके लोअर को क्रॉस करके एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा कि इन्होंने मार्केट की लिक्विडिटी स्वैप की। ठीक है, स्वैप किया एंड देन ऊपर की तरफ चली गई। अगर एक ग्रीन कैंडल हो, अब लिक्विडिटी इसके अंदर कहां पर है? इस लोअर पॉइंट के ऊपर है, और सेलर्स ने एक रेड कैंडल बनाई, इस लोअर विक को ब्रेक कर दिया एंड देन मार्केट में क्लोजिंग नीचे की तरफ दे दी। तो अब ये लिक्विडिटी क्या हो चुकी है? स्वेप होती तो ऐसे मार्केट टच करके क्रॉस करके सारे ऑर्डर्स लेके ऊपर चली जाती, और अगर अब लिक्विडिटी रन हो रही है नीचे की तरफ प्राइस जाएगी, इट मींस दैट ब्रेकआउट आपको अपोजिट कैंडल का चाहिए होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है जब हम वेव्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा होता है। तो अब जो दो चीजें आपको जहन में रखनी है, एक चीज रखनी है कि रेंज हाई एंड रेंज लो लो। अब होता क्या है कि अगर एक दिन की कैंडल बनी, एक दिन की कैंडल अगर एक बुलिश कैंडल बनती है जैसे कि ये वाली कैंडल है, अब होता यह है कि अगर प्राइस ने ये वाला जो हाई है रेंज हाई को ब्रेक करके रिजेक्ट किया, रेंज हाई को क्या किया? ब्रेक करके रिजेक्ट किया। अब टारगेट क्या रहेगा मार्केट का, क्योंकि ये कैंडल अभी चल रही है, खत्म नहीं हुई, रेड वाली कैंडल अभी इसका दिन चल रहा है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। अगर ये ऊपर रेंज हाई को टेकन करती है एंड देन रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आती है, तो अब इसका मोस्टली टारगेट क्या रहता है? ज्यादातर चांसेस क्या लो होंगे कि मार्केट का डायरेक्शन कहां तक जाएगा? लो इस पॉइंट लो तक जाएगा। रेंज रेंज लो तक इसका टारगेट होगा, फिर डिसाइड होगा कि रेंज लो से मार्केट नीचे की तरफ जा रही है या वापस फिर ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो रेंज ओके हाई सर। या रेंज लो इस तरीके से हम यूज करते हैं, चाहे वो वेव की शक्ल में हो या चाहे वो कैंडल की शक्ल में हो, चाहे वो कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम से रिलेटेड हो। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, पूछिए। मुशफिक, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? नो नो सर, सॉरी सर। ओके, ठीक है। अब दूसरी बात यहां पर हम और ऐड करते हैं, वो ये ऐड करते हैं कि जैसे हमने बोला कि ग्रीन कैंडल जो बुलिश कैंडल है उसके नीचे वाले विक के अंदर लिक्विडिटी है एंड बियरिश कैंडल के ऊपर वाले विक के अंदर लिक्विडिटी है, इट मींस देयर इज अ प्रेशर। जी सर। बाइंग या फिर सेलिंग का यहां पर क्या है? प्रेशर है। तो हम इसको क्या बाइनरी ऑप्शन के यूज के लिए क्या ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज द कंट्रोल विक, और बुलिश के लिए हम बोल सकते हैं कि दिस इज द कंट्रोल विक। कंट्रोल विक बोलने का मतलब ये है कि यहां पर सेलर आए थे फिर बायर ने उसको कंट्रोल किया, यहां पर बायर आए थे फिर सेलर ने उसको कंट्रोल किया। तो ये वाला जो विक है ये हमारे लिए बहुत स्ट्रांग है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी यहां से बायर आ सकते हैं, और यहां पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम सेलर यहां से हाँ सर। वापस आ सकते हैं। ठीक है, अब एक दो किस्म की कैंडल्स हैं, चाहे वो बियरिश की ले लो चाहे वो बुलिश की ले लो, उसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करते हैं कि एक ये कैंडल है जिसके नीचे विक है। ओके, जो ये वाली कैंडल की बात कर रहे थे, यहां पर रेंज हाई था और रेंज लो था। अब ये कैंडल, और अगर इसकी जगह पे ये कैंडल बन जाए
क्या ज्यादातर चांसेस हैं कि पहले वाली रेड कैंडल के बाद मार्केट नीचे जाने के चांसेस हैं, या दूसरी वाली रेड कैंडल के बाद नीचे जाने के चांसेस हैं? दूसरे वाली है। दूसरे दूसरी वाला। वाली। दूसरी वाली के। आपने मार्केट में ऐसे देखा है कि जब एक वेव चलती है ऐसे आती है, देन ऐसे जाती है, देन ऐसे जी, आती है, देन ऊपर जाती है, एंड देन नीचे। नीचे की तरफ आती है। इस तरीके से आपने मूवमेंट अंडरस्टैंड की होगी कि हर वक्त ऐसे ही मार्केट मूव करती है ना? जी सर। जी सर। अब ये कैंडल है ना, इसके बाद रेड कैंडल बनेंगे, इसके चांसेस 50% है। कितने? 50%। 50%। लेकिन ये रेंज बनी है, इट मींस रेंज मस्ट बी फिल्ड, जिसको हम कह सकते हैं कि विक फिल। विक बनता है तो विक क्या होता है? फिल होता है। ऐसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको। देखिए कि एक रेड कैंडल है, डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, एंड देन प्राइस ने देखा ऐसे कि उसने नीचे की तरफ विक बना दिया। ओके, एंड देन नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट हुई और ये रेंज, ये विक फिल ही नहीं हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो ये वाला जो विक था यहां पर, ये क्या फिल हुआ? नो सर। नो सर। अब देर आर मोर चांसेस कि मार्केट ऐसे ऊपर जल्दी नहीं जाएगी जब तक इस विक को फिल नहीं करती। फिल ना कर ले। इसी तरीके से जब यहां पर अगर इसकी कंस्ट्रक्शन में देखूं, फॉर एग्जांपल कि ये एक 5 मिनट की कैंडल है, मान लो कि ये जो कैंडल मैंने बनाई है ये कितने मिनट की कैंडल है? 5 मिनट की कैंडल है। अब इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं 1 मिनट की कैंडल के ऊपर, ओके, अब आप देखिए 1 मिनट पे ऐसा हुआ होगा ना, डेफिनेटली चेक कीजिए। ये समझना बहुत जरूरी है, आप उसको समझेंगे प्रेडिक्शन में बहुत फायदा होगा। देखिए, सेल नीचे की तरफ आती है, इसका मतलब है कि पहली 5 मिनट की कैंडल कम से कम ऊपर की तरफ गई होगी, ऐसे। ये 1 मिनट की कैंडल है, पहले ऊपर गई होगी। अब कितनी कैंडल बची बाकी? 4। 4। 4। तो जिसमें 3 कैंडल तो कम से कम नीचे की तरफ आई होंगी, है ना? जी सर। यस सर। अब ऐसा हो सकता है कि एक बहुत बड़ी कैंडल हो, बाकी दो छोटी हो, या फिर 3 रेड कैंडल की इक्वल साइज की हो, कैसे भी हो, चलो हम मानते हैं कि एक रेड कैंडल नीचे की तरफ आई है, ठीक है। एंड देन यस सर। आखिर में एक विक है, इसका मतलब है कि एक कैंडल वापस ऊपर ऊपर गई है। सही है। ये ऐसे भी हो सकती है कैंडल, या फिर नीचे भी हो सकती है। चलो इस तरीके से ऐसे मान लेते हैं कि ये ऐसी कैंडल है, ओके। तो अब प्राइस का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है? आखिरी अगर 1 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस किस तरफ जा रही है? आप। आप क्या ऊपर की तरफ जा रही है। और यहां पर 5 मिनट की कैंडल देखें तो प्राइस किस तरफ जा रही है? मोस्टली डाउन। नीचे। डाउन। अब आपका माइंडसेट क्या होगा? आप 1 मिनट के चार्ट को देख रहे हो, ओ इंगल्फिंग बन के आप तो मार्केट ऊपर जाएगी, यस सर। ऐसे होगा ना? जी सर। यस सर। तो हम ये सोचेंगे कि अब तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, अब ये इंगल्फिंग का पैटर्न है, लाजमी ये सपोर्ट के ऊपर बना होगा, एंड देन मैं इसको 5 मिनट के लिए यहां से बाय करता हूं तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। यस सर। फिर होगा क्या कि आपने जैसे ही यहां पर 5 मिनट का ट्रेड किया, एक कैंडल ऊपर गई, ओके, आपने कहा कि मैंने बिल्कुल सही ट्रेड किया, अब देखो डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड देन आपने देखा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया कि प्राइस ऐसे नीचे की तरफ आना शुरू हो गई, ऐसे आ गई, एंड देन मार्केट में आखिरी कैंडल मैंने देखी कि वो ग्रीन बनी। आपका ट्रेड विन हुआ, लॉस हुआ? लॉस। लॉस हो गया। लेकिन हमने 1 मिनट के ऊपर क्या प्रेडिक्शन की थी कि भाई इंगल्फिंग के कि अप पैटर्न के जाएगा। बाद मैं ट्रेड कर रहा हूं, है ना? जी सर। लेकिन प्राइस ऊपर जाके थोड़ा सा एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आई। ऐसा कितनी बार हुआ है आप लोगों के साथ? बहुत बार हो। ऐसा होता है ना कि यार, जी, हमने ज्यादातर ऐसा ही हमने होता तो है। इंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर बात की थी ना, हमने तो उसके ऊपर की कि सपोर्ट के ऊपर इंगल्फिंग का पैटर्न बना, अब तो मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट क्या हो गई? नीचे। अब देखो बात समझो, अगर ऐसी कंडीशन में इंगल्फिंग बनेगा, 5 मिनट की कैंडल ऐसी होगी और यहां पर इंगल्फिंग बनेगा, तो चांसेस कम हैं ऊपर जाने के। अगर ऐसी कैंडल बने, कैसी? जैसे कि एक 5 मिनट की कैंडल बनी ऐसे, ओके, जी ये सर। वाली बनी,
अब इसकी 5 कैंडल कैसी बनी होंगी? फॉर एग्जाम्पल मैं समझता हूं कि 1 मिनट की ये कैंडल, अच्छा किसी की तरफ से नॉइज आ रहा है, कंट्रोल कीजिए, डिस्टर्ब नहीं करें। ये ऐसी कैंडल दिख रही है, टोटल कितनी हो गई? 5 हो गई। ये एक 5 मिनट की कैंडल और ये 1 1 मिनट की 5 कैंडल हो गई। ठीक है, अब बनाए एंगल्फिंग। अब क्या बनाए? एंगल्फिंग। या फिर अब आउटसाइड बार बना है, या फिर अब मॉर्निंग स्टार बना है। अब आप सोचो, ये अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक बनी है यहां पर। अब ये नेक्स्ट कैंडल यहां से बायर की ऊपर स्टार्ट हो रही है, और पहले मिनट पे क्या बन गया? मार्केट ऊपर की तरफ जा रही engulfing. है। तो अब यहां पर ज्यादातर चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए एज कंपेयर टू यहां पर, क्योंकि जब भी इस किस्म की कैंडल बनती है उसकी अगली कैंडल ऐसे हमें देखने को मिलती है। पर इस ये तरीके से 5 मिनट मिलती में है। भी सेम होता है और 1 मिनट में भी। सर ये कैंडल वीक होती है क्या? ये वाली कैंडल जब भी सेलर के नीचे विक होता है, ट्रेडर ये समझता है कि बायर की रिजेक्शन है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ये विक फिल होता है कि ये एक साइन होती है कि हम ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे हैं और किसी तरीके से हम इस कैंडल के विक को फिल करेंगे। तो कंफर्मेशन पता है कहां से मिलती है? कंफर्मेशन मिलती है जब ये एक ग्रीन कैंडल और एक ये इंगल्फिंग का पैटर्न जब मिलता है और यहां से 5 मिनट का ट्रेड करते हैं, वो विन होता है हमारा। और ये वाला एंगल्फिंग का 5 मिनट का ट्रेड करोगे लॉस होगा, और उसके अपोजिट वाला 5 मिनट का एंगल्फिंग का ट्रेड करोगे विन होगा। जब आप कोई स्ट्रेटजी को सर्च कर रहे होते हो तो एक ट्रेड विन हो रहा होता है तो एक ट्रेड लॉस हो रहा होता है। अगर आपने बाय का एंगल्फिंग देखा, अगर वो लॉस हुआ तो उसके अपोजिट फौरन ही अगर कोई भी बेरिश का पैटर्न बनाए तो वो फिल हो जाता है। विशांत, यू आर डिस्टर्बिंग अस। जी ठीक सर। है, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा है। मैंने तो म्यूट कर रखा सर, अभी ऑन किया आप बोले तो। अच्छा, मैंने देखा है तभी आपको बोला है। ओके, सर एक कुछ समझ क्वेश्चन में था आया? सर। यहां पर सवाल पूछिए। अच्छा सर, वो ये जो सेलर का जो वीक है ना, अब बोलो है सेलर के वीक के बाद एक बायर का कैंडल आया, तो थोड़ा बहुत मार्केट के गैप है। अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होगा, लाइक कुछ ये सेलर सेलर का वीक के टच देकर चला जाएगा, तो मैं क्या मानूंगी ये मार्केट फिल हुआ हुआ कि नहीं हुआ? वो फिल पता है कैसे आपको पता चलेगा कि मार्केट फिल होगा? हाँ। आपके पास ये पैटर्न जैसे बनेगा, आपके पास ये पैटर्न, क्योंकि आप ट्रेडिंग डाउन ट्रेंड से इमीडिएटली अप ट्रेंड में करोगे, या डाउन ट्रेंड से कोशिश करोगे कि मैं डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करूं, इस पॉइंट के ऊपर ट्रेडिंग करूं। आपका माइंडसेट क्या होगा ट्रेडिंग के लिए? कि सर मैं हम तो ट्रेंड को पहले पे टारगेट करते हैं। ट्रेंड को फॉलो करूं, या फिर मैं अपोजिट ट्रेडिंग करूं जो डाउन ट्रेंड के बाद मैं सोचूं कि अब यहां से अप ट्रेंड हो जाएगा। अप ट्रेंड होने के लिए, मार्केट के ऊपर जाने के लिए पहले मार्केट कंडीशन बनाएगी, मार्केट लिक्विडिटी को स्वैप करेगी, मार्केट सपोर्ट लेवल तक जाएगी, कुछ तो इस तरीके से करेगी ना, कोई तो स्ट्रक्चर, कोई तो सिग्नल देगी ना। या इमीडिएटली बस सिंगल फिंग मिला तो मार्केट ऊपर चली जाएगी? एक पैटर्न को देख के हम बोलेंगे कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो देखें, ये विक ये सर क्या, मैं बोल रहा था सर, गैप के बारे में, सर गैप के बारे में पहले आप से गैप का पहले कैंडल में टॉपिक जो नहीं है आप अभी। किया था। ठीक है, अभी गैप का टॉपिक नहीं है। ठीक है, गैप के अब छोड़े। ठीक है सर। ठीक है, तो ये विक फिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल एक रेड कैंडल बन जाए एंड देन उसके बाद आपके पास ये वाली कैंडल बनती है, तो आपका माइंडसेट क्या रहेगा? जाने का। कि सर मार्केट कहां हमारा जाएगी? तो डाउन में माइंड जा। अब जाएगी। अब जाएगी। ये कंटिन्यूशन साइन है, मार्केट को नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हाँ। एक रेड कैंडल के बाद अगर ऐसी कैंडल जो नीचे विक छोड़े वो अभी फिल नहीं हुआ, तो ये मार्केट के साइन नीचे जाने की है। हाँ, अब एक और चीज है कि ये जो रेड कैंडल बनी है, इसने किसका विक फिल करने की कोशिश की?
अगर इस रेड कैंडल का विक फिल करने की कोशिश की एंड देन इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, अब कंडीशन क्या है कि मार्केट पहले कहां जाएगी? ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा सर। जाएगी 1 मिनट के ऊपर लिए to- या 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल 1 मिनट की कैंडल्स की बात कर रहा हूं मैं। अब थोड़ा सा ऊपर जाएगी एंड देन आपको एक कंफर्मेशन मिलेगी। क्या मिलेगी? एक ऐसे कोई कंफर्मेशन। कंफर्मेशन मिलती है। अब ये वाला विक क्या होगा मार्केट का? बिलो। टारगेट। liquidity सर। हाँ जी। एंड देन प्राइस वापस चाहे तो ऊपर जा सकती है, चाहे तो अगर इसके अंदर क्लोज हो जाएगी तो फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर लिया तो मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगी। तो ओके सर। जब भी एक विक आपको मिले, आपको चार्ट पे भी एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन पहले आप यहां पर समझे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक कैंडलस्टिक की प्रेडिक्शन के बाद आपको जो कैंडल मिलती है उसके नीचे जो विक होता है वो अगर रेंज होगी तो फिल करने के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर रेंज नहीं होगी तो फिल करने के चांसेस कम है। यहां पर आपको लगेगा कि सेलर की बहुत स्ट्रांग कैंडल है कि मार्केट नीचे जाए, लेकिन यहां पर आपको क्या फील होगा कि ये तो वीक कैंडल है, ये तो अब मार्केट नीचे जा ही नहीं सकती। माइंडसेट ऐसा बन रहा है जैसे कि ये स्ट्रांग कैंडल है, इसके बाद तो मार्केट को नीचे जाना ही चाहिए, और ये कैंडलस्टिक वीक है, यहां से तो मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। लेकिन पहले मार्केट थोड़ा सा आपको ऐसे दिखाएगी कि हम ऊपर जा रहे हैं, देन मार्केट नीचे आएगी, इस वीक को फिल करेगी, देन चाहे तो मार्केट ऊपर जा सकती है। वो लिक्विडिटी के हंट वाले प्रोसेस को पूरा करके फिर मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि आपने मोस्टली देखा है कि प्राइस के अंदर क्या होता है, यही यही फॉर्मेट बनता है, इसी तरीके से मूवमेंट करती है प्राइस। एक पैटर्न यस सर। फेल होता है एंड देन दूसरा पैटर्न बनता है, मार्केट नीचे आती है। कभी कभार क्या होता है कि नीचे मॉर्निंग स्टार बनता है, ऊपर इवनिंग स्टार बनता है, अपोजिट इमीडिएटली 3-4 कैंडल के अंदर एक मॉर्निंग स्टार एक इवनिंग स्टार बनता है, देन प्राइस अपना डायरेक्शन सिलेक्ट करती है। ठीक है, अब हमने कौन कौन सी चीजें एक कैंडल के अंदर समझी? हमने सर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ एक? जी पूछे। सर ये जो हैमर कैंडल रेड बनी है बहुत बार ये ग्रीन भी बनती है सर, हम्म तो इन दैट सिचुएशन भी हमारा जो अ, देखिए, हाँ, अब ये वाली बात आपकी सही है। चलो इसके ऊपर मैं बाद में बात करता, लेकिन अभी आपने सवाल पूछा है, मैं कर रहा हूं। देखो, ये अगर इसकी जगह पे अगर बन जाती ग्रीन कैंडल, तो अभी हम थोड़ी देर पहले एक बात कर चुके थे कि ग्रीन कैंडल के लोअर विक में क्या होती है? लिक- एंडिंग ऑर्डर। लिक्विडिटी होती है कि नहीं? जी यही सर। बात हुई थी। यस रेड यस कैंडल सर। के लोअर विक में क्या होती है? रेंज होती है, रेंज फिल की जाती है, और ये लिक्विडिटी है इसके अंदर, ये स्ट्रांग सपोर्ट है, यूं समझ लीजिए। तो स्ट्रांग सपोर्ट अभी फिल नहीं होगी ना, मार्केट का पुश मोमेंटम किस तरफ लेके जाएगा? इस स्ट्रांग लिक्विडिटी स्ट्रांग सपोर्ट की वजह से इसका पुश किस तरफ जाएगा मार्केट का? ऊपर की लिक्विडिटी सेल करने के लिए, सेलर की लिक्विडिटी को सेल करने लेने के लिए जाएगा। ये लिक्विडिटी बायर जाएगा कि मैं किसी तरीके से सेलर की जो लिक्विडिटी है ऊपर वाले विक पे, मैं इसको क्या करूं? रन करूं, इसको ब्रेकअप करूं, ताकि मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। क्योंकि यहां पर तो इसको सपोर्ट मिल गई कि यहां पर तो अब मेरे पीछे बाय लिमिट वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इस जगह पे कोई लिक्विडिटी नहीं है। क्या है? कैंडलस्टिक की रेंज है, और रेंज क्या होती है मार्केट की? फिल होती है। तो यहां पर अगर कोई कहे कि यहां पर सपोर्ट है, तो सपोर्ट नहीं है यहां पर, इस जगह पे सपोर्ट नहीं है, इस जगह पे सपोर्ट है। यहां पर पता है क्या होगा? मोस्टली क्या होगा कि ये जो बायर है ये अपनी विक को यहां तक लेके आएगा, इसको टच करेगा, इससे सपोर्ट लेगा, एंड देन प्राइस ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो ये आपके लिए सपोर्ट है, लेकिन ये क्या है? ये फिल होगा। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूं कि जब भी रेड कैंडल के नीचे रेंज हो और उसके बाद का पैटर्न बनेगा, तो फिर चांसेस कंटिन्यू करने के नहीं है, बायर कंटिन्यू नहीं करेगा, बायर सेलर का पैटर्न बनेगा, वो कंटिन्यू करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। एग्जैक्टली नाउ आई गॉट द आंसर, यही मेरा क्वेश्चन था जो आपने अब ठीक है, बता दी। तो क्योंकि हम हर एक पैटर्न को देखें कि ऐसे अगर हम देखें कि 50 पैटर्न सामने से मैंने देखे, जिसमें से 30 इंगल्फिंग ने काम किया, 20 ने नहीं किया,
और हम बोलें कि ये एक स्ट्रेटजी बन गई, अब मैं इस स्ट्रेटजी को मनी मैनेजमेंट में सेट करके ट्रेड करूंगा, ये तरीका खराब है। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल्फिंग जो फेल हुआ उसका रीजन क्या था, तो मैं उसको ट्रेड ही ना करूं, वैसे मैं फिल्टर करके उन्हीं 30 इंगल्फिंग वाले पैटर्न्स को ट्रेड करूं जो मेरे लिए, जो मुझे प्रॉफिट देंगे। हमें समझना चाहिए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि चलो चलो लॉस हो जाता है कोई मसला नहीं है, लॉस हो भले कोई मसला नहीं, लेकिन जानबूझ के तो लॉस नहीं करें ना कम से कम हम। ठीक है, तो जब भी सेलर की वीक हो एंड देन पैटर्न बने, वो पैटर्न आपका इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये रेंज आगे चल के क्या होना है, इसको इसको फिल होना है। मिलो चाहे फिर यहां पर 2-3 कैंडल ही बायर की क्यों नहीं चली जाए, वापस आएगी मार्केट, फिल करेगी, देन ऊपर जाना चाहे तो जा सकती है। ठीक है, यहां तक रेंज हाई रेंज लो, बुलिश कैंडलस्टिक लिक्विडिटी, बेयरिश कैंडलस्टिक लिक्विडिटी, बुलिश कंट्रोल वीक, बेयरिश कंट्रोल वीक, प्राइस विक फिल, और मार्केट का उसके अंदर स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें समझ में आ गई। आगे चलें। यस सर। जी सर। ओके, अच्छा, इससे पहले किसी और लेक्चर्स में ये वाली सारी बातें डिस्कस की थी मैंने, नहीं की थी ना? नो सर। ठीक है, नाउ नहीं सर, वी आपने आर प्री वीडियो में नहीं क्या कह रहे हैं? लोग जो आपका यूट्यूब पे वीडियो है ना, उसमें ये नहीं था, आपका लेटेस्ट लेक्चर था, लास्ट अक्टूबर में अपलोड किया था। ओके, नाउ यहां पर हम दो कैंडलस्टिक की बात करते हैं, इस किस्म की अगर दो कैंडलस्टिक बन जाएं। अब हम ये समझ चुके हैं कि बायर की लिक्विडिटी कहां पर है, लोअर विक में, और और बायर की रेंज कहां पर है, ऊपर वाले विक में। रेंज के साथ क्या हुआ, रेंज के साथ सेलर, बायर ऊपर गया और सेलर ने उसको रिजेक्ट किया। अगर इस किस्म की कैंडल बनेगी, अगर ऐसी कैंडल बनती है, तो अब प्राइस का डायरेक्शन है कि किसी भी तरीके से प्राइस लोअर लिक्विडिटी की तरफ आएगी। अब दो ऑप्शन है यहां पर, लोअर लिक्विडिटी स्वेप करेगी या फिर लोअर लिक्विडिटी को रन करेगी। रन करने का मतलब कि ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर सेलर्स मार्केट में नीचे कंटिन्यू करेंगे। और अगर प्राइस इसके अंदर क्लोज होती है, फॉर एग्जांपल लाइक ऐसे ऐसे नीचे की तरफ आती है, इसमें ग्रीन कैंडल्स भी बीच में शामिल हो सकती हैं। अगर ऐसे प्राइस बन जाए फॉर एग्जांपल लाइक नाउ ऐसे, तो अब पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ, बायर की लिक्विडिटी को क्या किया गया, स्वेप किया गया। अगर ब्रेकआउट करेंगे तो लिक्विडिटी को रन किया गया। अब अगर रिजेक्ट हो गया लोअर विक से एंड देन प्राइस ऊपर क्लोज हो गई, इसका मतलब है कि बायर की लिक्विडिटी को क्या किया गया, स्वेप किया गया। अब आप बताओ कि अब सेलर की कैंडल्स में कहां कहां पर लिक्विडिटी है, अपर वीक। इस विक के ऊपर लिक्विडिटी हो सकती है, इस विक के ऊपर लिक्विडिटी हो सकती है, एंड देन इस विक के ऊपर लिक्विडिटी हो सकती है। हो सकते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं कि बायर अगर आता है मार्केट में, ओके, और बायर सेलर की लिक्विडिटी को अगर टच करके रिजेक्ट हो जाए तो बायर स्ट्रांग है, या फिर बायर इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज हो जाए, देन हम बोलेंगे कि बायर स्ट्रांग है। इन दोनों चीजों में कौन से मूवमेंट से बायर की स्ट्रेंथ मानी जाएगी कि अच्छा ये लिक्विडिटी बायर ने स्वेप करके ऊपर की तरफ जाएगा? अभी सेकंड वाले। सर अभी का सेकंड वाला, सेकंड वाला सर, यस सर। जी सर। सेकंड वाला। और अगर यहां पर बायर रिजेक्ट होता है, चाहे इंगल्फिंग बनेगा, आप ट्रेड करोगे इस इंगल्फिंग को? नो सर। अब आप याद रखिए कि अब ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे दिखेगा, मार्केट में ऐसा होगा कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, बिल्कुल आपको लगेगा अब बुलिश कैंडल बन रही है, लेकिन बायर के ऊपर रेंज की को रिजेक्ट करके मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। अब यहां से भी लिक्विडिटी रन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, पॉसिबल है। यहां पर आपको दिखाया कि हम लिक्विडिटी रन नहीं कर रहे, स्वेप कर रहे हैं, लेकिन यहां पर वापस प्राइस नीचे ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगी। ये भी आप मोस्टली आप इस तरीके से देखेंगे। तो अब हम जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि अगर हमें ऐसी दो कैंडल्स मिलती हैं
ग्रीन कैंडल साइज में बहुत बड़ी हो और रेड कैंडल उसके ऊपर वाले विक को क्रॉस करके नीचे रिजेक्ट हो, ऐसे वाले कैंडल के सेटअप को बोलते हैं सीआरटी। क्या बोलते हैं इसको? और सीआरटी का फुल फॉर्म है कैंडलस्टिक रेंज थ्योरी। अब क्या होता है कि हमें सिग्नल चाहिए कि हम जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर होते हैं या सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर होते हैं, अगर पीछे पास्ट में एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है और स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल पे सीआरटी बनती है, इसका मतलब है कि प्राइस का डायरेक्शन किस तरफ जाएगा? डाउन। डाउन। कम से कम नीचे तक यहां आएगा। अगर ये 15 मिनट पे कैंडल ऐसा बना है, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये सेटअप बना है, तो अगली एक कैंडल या दो कैंडल या तीन कैंडल मिलके उसका टारगेट क्या होगा? इस लो तक पहुंचने का होगा। तो एक मिनट पे कम से कम 15 से 20 कैंडल या फिर 30 कैंडल नीचे की तरफ आएंगी। ज्यादा डायरेक्शन का है क्या रहेगा? नीचे रहेगा, नीचे की तरफ। आप एक मिनट पे इसको नहीं देखो, एक मिनट पे देखोगे मतलब कि अब एक या दो कैंडल इस लो तक पहुंचेंगी। अगर ये हायर टाइम फ्रेम पे ये सेटअप देखा तो कम से कम 15, कम से कम 30 कैंडल किस तरफ जाएंगी? नीचे डाउन की तरफ पे। जाएंगी। और फिर आप डाउन के सेटअप आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हो। उस दौरान फिर बाय के सेटअप ट्रेड नहीं करोगे और अवॉइड करोगे। तो सीआरटी कहां पर देखनी है आपको? फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम 4 घंटे पे सीआरटी देखते हैं और बाइनरी ऑप्शन की ट्रेडिंग के लिए हम 15 मिनट पे सीआरटी देखते हैं। ओके अब सर। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो 15 मिनट पे ऐसा सीआरटी बने, बार बार बनते हैं मार्केट में, बहुत सारे पेयर्स के ऊपर बन रहा होता है। आपको अगले 30 कैंडल या फिर उससे ज्यादा कैंडल या फिर जब तक ये लो तक प्राइस नहीं पहुंचती, चाहे वो फिर कितनी भी कैंडल हो, तब तक मार्केट नीचे की तरफ आएगी। और अगर 4 घंटे पे आपको ऐसा सीआरटी मिलता है और उसका रिलेशन किसके साथ हो? रेजिस्टेंस के साथ या फिर सपोर्ट के साथ उसका रिलेशन जरूर हो। अगर सपोर्ट के ऊपर ऐसा बनता है, ऐसे पिन बार के साथ या फिर हैमर के साथ अगर ऐसा बनता है, इसका मतलब है कि अब डायरेक्शन क्या रहेगा? कहां तक मार्केट जाने के चांसेस हैं? यहां तक टारगेट रहेगा मार्केट का, यहां तक रहेगा। इसीलिए जब मैं शुरू में आपको कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ाया कि एक कैंडलस्टिक की क्या होती है? रेंज हाई और उसकी रेंज लो होती है। तो जब अगर रेंज लो से प्राइस रिजेक्ट, रेंज हाई से प्राइस रिजेक्ट होती है तो रेंज लो तक टारगेट होता है। और अगर जैसे कि रेंज लो से प्राइस रिजेक्ट हुई है तो इसका टारगेट क्या रहेगा? रेंज हाई तक। रेंज हाई। हाई। अब यहां पर मोस्टली क्या करते हैं जो फॉरेक्स के ट्रेडर होते हैं, वो एक दिन की कैंडल को देखते हैं। अगर एक दिन की कैंडल क्या है? बुलिश है, तो फिर उसका डे हाई एंड देन डे लो। डे लो को आइडेंटिफाई कर देते हैं, ये ड्रॉ कर देते हैं और प्रीवियस डे पे भी जाते हैं, उससे प्रीवियस डे पे भी जाते हैं। कोशिश करते हैं कि एक 7 से 8 कैंडल का डे हाई और डे लो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि अगर उन्होंने देखा कि मार्केट के अंदर ये जो डे हाई है, ये प्राइस ऊपर जाके देन उसको नीचे की तरफ लेके आती है, मतलब रिजेक्ट होके प्राइस ऐसा सेटअप बियरिश बनाती है कि नीचे की तरफ आती है, तो एक दिन पूरा मार्केट में लोग क्या समझेंगे कि मार्केट अब आएगी कहां पर? रेंज लो तक जरूर आएगी। लो। समटाइम्स क्या होता है, इसका टारगेट होता है, समटाइम्स ये 50% तक आती है, क्योंकि कैंडलस्टिक का 50% पे सपोर्ट होती है और इसकी कैंडलस्टिक की 50% पे क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि 50% को टच करके देन मार्केट वापस नीचे की तरफ आती है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि प्राइस रेंज हाई तक फॉरेक्स में जाती होता है है और यहां पर रेंज लो तक जाती है। तो फॉरेक्स सीआरटी में 50% तक से जाता है। 50% तो नॉर्मल है, ये तो आप हर जगह पे फॉरेक्स में। देखेंगे फॉरेक्स में। लेकिन हमने देखा है कि अगर टाइम फ्रेम होता है, देखो कि पर कभी कभी बोले 5 से भी चले जाता है, 75 से भी रिटर्न चले जाते हैं। हाँ, ऐसे भी होता है। इसका मतलब कि पहला टारगेट क्या होता है? 50%। देन दूसरा 50%। टारगेट हमारा होता है यहां तक 75। 75। ठीक है, अब हमने 100। ऑब्जर्व किया, हमने एक चीज ऑब्जर्व की, जब भी बाइनरी ऑप्शन में इस तरीके का कोई सेटअप बनता है तो कम से कम 2-3 कैंडल ऊपर की तरफ जाती हैं, कम से कम 2-3 कैंडल नीचे की तरफ
आती हैं। हम इसके अंदर भी कोई अपनी स्ट्रेटजी को फिल कर सकते हैं कि अच्छा ये वाला पैटर्न बना है तो ये जरूर काम करेगा, मार्केट कम से कम ये टारगेट है नीचे तक तो आएगी। और फॉरेक्स के अंदर भी हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि अब अगर 4 घंटे की कैंडल पे ऐसा बना है तो अगली 4 घंटे की कैंडल कम से कम नीचे तो जाएगी, तो 4 घंटे की अगर प्राइस नीचे भी आए तो उसमें भी काफी हमारा इंट्राडे की ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट हो जाता है। तो कैंडलस्टिक आपको स्टोरी बताते हैं कि मार्केट में किस तरीके से मूव करना है। अब कैंडलस्टिक के बारे में और भी कुछ पढ़ेंगे, सिंगल कैंडलस्टिक या विक के बारे में, या उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, या फिर ये विक कैसे जनरेट होते हैं, ये भी आगे चल के पढ़ेंगे। अभी जितना यहाँ पर डिस्कस करना था ये इनफ था। जब चार्ट पे ज्यादा जाएंगे, जब हम सेटअप को देख रहे होंगे, वहां पर और ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब जो हम आगे की तरफ आपको दिखाना चाह रहे हैं वो है कैंडलस्टिक के पैटर्न, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको कैंडलस्टिक के पैटर्न जरूर आने चाहिए। ये है हमारे लिए कैंडलस्टिक की रेंजेस। इस रेंजेस के अंदर आप देखेंगे हमने उसके नीचे नाम लिखा है। ये अगर कैंडलस्टिक आपको दिखती है ये स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है, और ऐसे शेप की कैंडलस्टिक दिखती हैं वो नॉर्मल है चार्ट के अंदर। ये वीक और ये न्यूट्रल, ये पूरा हमने एक चार्ट बनाया। इतना अगर आप देख लें और चार्ट के अंदर समझ लें कि कौन सी स्ट्रांग है, कौन सी वीक और कौन सी न्यूट्रल कैंडल है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ये आप चार्ट पे प्रैक्टिस भी कीजिएगा बियरिश कैंडल्स और बुलिश कैंडल के अंदर। देन जो विक बनता है इसका एक बेसिक आइडिया ये होता है कि जब सेलर की मूवमेंट डाउन की तरफ होती है और बायर की मूवमेंट उसको कंट्रोल करती है, तो फिर हम दो अपोजिट कैंडलस्टिक को या अपोजिट मूव्स को जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे विक बन जाता है और यहां पर एक शेप बन जाता है कैंडल का। अब जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न से सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, तो वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, उनको नाम क्यों दिया गया, आप देखेंगे। अगर मैं इन 3-4 कैंडलस्टिक के बारे में बात करूं तो इसका आपको नाम आ रहा होगा, इसका आपको नाम आ रहा होगा, इसका भी नाम आएगा, लेकिन इसका नाम नहीं आएगा। यस आप सर। इसको ऐसे बोलेंगे कि दिस इज अ बुलिश कैंडल, लेकिन आप इसको बोलेंगे कि दिस इज अ हैमर, दिस इज अ इन्वर्टेड हैमर, दिस इज अ स्पिनिंग कैंडल। लेकिन जब यहां पर आएंगे, या तो मुझे पता नहीं है इसका नाम क्या है, या तो इसका नाम है ही नहीं, इसको जस्ट अ बुलिश कैंडल कहते हैं। ये फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। ये अनाथ है। हाँ, ऐसा है ना। यस सर। अब देखो यस सर। ये कैंडल आपको कैसी दिखती है, स्ट्रांग दिखती है, वीक दिखती है, कैसी दिखती है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रांग। ये कैंडल आपको कैसी दिखती है? वीक, और ये कैंडल आपको कैसी दिखती है? न्यूट्रल। न्यूट्रल, क्योंकि इसमें सेलर और ये कैंडल कैसे दिख रही है? नॉर्मल। तो जितने भी पैटर्न है वो पैटर्न इन 3 इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनको नाम दिया गया है। अगर किसी कैंडल के अंदर ये 3 ऑप्शंस होंगे तो उसका कोई ना कोई नाम होगा। अगर कोई स्ट्रांग कैंडल है तो वो पैटर्न है, उसका कोई ना कोई नाम होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वीक कैंडल है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो इसका नाम होना चाहिए। न्यूट्रल है कोई भी, क्योंकि न्यूट्रल 2 कैंडल है, एक ये स्पिनिंग बुलिश के लिए और एक स्पिनिंग बियरिश के लिए। तो इस वजह से किसी भी पैटर्न को नाम देने के लिए उसकी 3 खासियतें होती हैं, या तो स्ट्रांग होगा, या तो वीक होगा, या तो न्यूट्रल होगा। नॉर्मल कोई भी कैंडलस्टिक होगी वो आपको नहीं मिलेगा। ये सिंगल कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूं। जब आप डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में जाएंगे तो 2 नॉर्मल कैंडल मिला के एक पैटर्न बनाएंगे और उसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो फिर वापस उसमें से इन्वर्टेड हैमर, हैमर या फिर स्पिनिंग कैंडल, इस किस्म की कैंडल निकलेगी। जैसे 2 कैंडल, अगर जैसे कि 2 कैंडल है यहां पर, इन 2 कैंडल को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या निकला? हैमर। हैमर। इन 2 कैंडल को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या निकला? इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर। चलो ये मान लो कि ये एक नॉर्मल कैंडल से, नॉर्मल कैंडल को सब्ट्रैक्ट किया तो कोई ना कोई एक सिंगल कैंडल निकलेगी, तो वो पैटर्न हो जाएगा। तो 2 नॉर्मल कैंडल मिला के सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न अगेन बना सकती हैं। तो इस तरीके से कैंडलस्टिक के पैटर्न की कंस्ट्रक्शन होती है, उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से उसको नाम दिया गया है। यहां पर कुछ मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगा। अब यहां पर देखिए, ये हमारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इनके नाम दिए हैं और इनका रोल भी है। अब ऐसा नहीं है कि जब भी हैमर बनेगा तो उसकी अगली कैंडल क्या होगी? ग्रीन होगी। जब भी बुलिश
इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो अगली कैंडल ग्रीन होगी। ये हमने बाइनरी ऑप्शन में रहते हुए बस सीखा है कि जब भी हैमर बनेगा तो अगली एक कैंडल ग्रीन होगी, तो मैं 1 मिनट का ट्रेड कर लूं तो मेरा ट्रेड विन हो जाएगा। ये साइकोलॉजी हमें बाइनरी ऑप्शन की ट्रेडिंग करने से मिली है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि अगर हैमर बनाए तो अगली कैंडल ग्रीन होगी तो मैं बाय करूं। फॉरेक्स मार्केट में ऐसा देखा जाएगा कि एक ट्रेंड डाउन की तरफ आ रहा था, एक सपोर्ट के ऊपर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर हैमर बना, तो ये उसको सिग्नल जाएगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी मार्केट कैन चेंज द ट्रेंड। और ट्रेंड चेंज करने के लिए फिर वो वेट करेगा, उस हैमर के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा, चार्ट पैटर्न बनेगा, या फिर लिक्विडिटी का कोई सेटअप बनेगा, देन मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगी, तब जाके ट्रेड करेगा। ऐसे इमीडिएटली हैमर के बाद ट्रेड नहीं करेगा फॉरेक्स मार्केट के अंदर। लेकिन बाइनरी ऑप्शन का नेचर ऐसा है कि हमें तो एक कैंडल चाहिए, बाकी मार्केट को नीचे जाना है या ऊपर जाना है, हमें उससे कोई वास्ता नहीं। अगर ऐसी सोच रखेंगे तो हम कभी भी अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकेंगे, क्योंकि हमें एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। उस डायरेक्शन के अंदर हमें 10 ट्रेड एक साथ मिल जाएं, हमारा डे का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए, हैमर बनेगा तो ट्रेड करूंगा, इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो कंटिन्यूएशन करूंगा, अगर मारूपोजो बनता है तो अगली कैंडल को बाय करूंगा। ऐसा हमारा माइंडसेट नहीं होना चाहिए। हमें एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उस ट्रेंड के अंदर 40-50 कैंडल तो कम से कम ऊपर जाएंगी, और वहां पर हमें बहुत सारे पैटर्न बनेंगे, बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनेगी, वहां पर सपोर्ट होगी जहां पर हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अगर हम अपनी सोच को लिमिटेड रखेंगे सिर्फ एक हैमर की तरफ, कि हैमर बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, तो फिर वो कभी ट्रेडर बन नहीं सकता, क्योंकि हैमर डाउन ट्रेंड में भी बनता है, वो सक्सेसफुल नहीं जाता जैसी हमारी सोच होती है। तो इस तरीके से आपने अपना माइंडसेट को ब्रॉड करना है, जैसे दूसरे ट्रेडर सोचते हैं वैसे आप ना सोचें, ठीक है। लेकिन रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेंड कब शिफ्ट होगा, कौन सी कैंडल ने हमें पहले सिग्नल दिया था, उसके लिए ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके नाम भी, और ये आपने मार्केट में चार्ट में ढूंढने भी हैं, ये सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड देन सिंगल कैंडलस्टिक में रिवर्सल पैटर्न कब होता है एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न कब होता है, इसको भी आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए कि अगर डाउन ट्रेंड से मार्केट आ रही है और हैमर बनाए, इट इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। लेकिन रिवर्सल फेल भी हो सकता है, 55% चांसेस रिवर्सल होगा, एंड एंड 45% चांसेस के रिवर्सल नहीं होगा। और बाइनरी ऑप्शन में ट्रेडर क्या सोचते हैं कि 55% चांसेस अगली कैंडल ग्रीन बनेगी एंड 55% चांसेस अगली कैंडल रेड बनेगी। रेड। लेकिन फॉरेक्स में क्या सोचते हैं कि 55% चांसेस ट्रेंड शिफ्ट होगा एंड 45% ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो सोच थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। तो आप इन पैटर्न्स को देखिएगा कि एक रेड कैंडल के बाद हैमर, एक रेड कैंडल के बाद इन्वर्टेड हैमर। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक से ऐसे मिलेगा, एक ऐसी कैंडल मिलेगी फॉर एग्जांपल ऐसे, उसका ऊपर से विक होगा, एंड देन एक ऊपर से कैंडल ऐसे मिलेगी, एंड देन मार्केट उसके विक के अंदर क्लोज हो जाएगी। और ये चल क्या रहा था मार्केट के अंदर, डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड के अंदर ऐसा सेटअप बन गया। तो देखिए कि ये सेटअप जब एक विक के अंदर खुद अपनी ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, तो देखो कि रेंज के जो हाई था, रेंज हाई से रिजेक्ट हुई है। व्हाट विल बी द टारगेट, लोअर। यहां तक मार्केट को आना चाहिए। अब अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट नीचे चली जाएगी, और अगर इसको ब्रेक ना कर सकी और यहां पर अगर मार्केट ने एक ऐसा सेटअप बनाया और मार्केट ऊपर की तरफ वापस जाना शुरू हुई, तो देखिए कि यहां पर डबल बॉटम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल बॉटम। इस तरीके से चार्ट पैटर्न। बॉटम। अब इस इंगल्फिंग की बात सच हुई। अब किसकी बात सच हुई, डाउन ट्रेंड में इंगल्फिंग बना। इंगल्फिंग ने क्या बोला कि अगली कैंडल ग्रीन नहीं होगी, इंगल्फिंग ने बोला कि हम ट्रेंड को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, रिवर्स। रिवर्स कर रहे हैं। तो अब ये इंगल्फिंग को ये प्राइस क्रॉस नहीं कर सकी, फिर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, एंड देन ऊपर की तरफ जा रही है। अब किसकी बात सच हुई, इस इंगल्फिंग की। इस इंगल्फिंग ने बोला मुझे ट्रेड नहीं करो, अगर वाकई में मार्केट शिफ्ट हो जाए और सारी कंडीशन कंफर्म हो जाए, फिर आप मौज करो, फिर बाय बाय करते रहो।
और हम क्या करते हैं बाइनरी ऑप्शन में, इसी को बाय करते हैं, फिर विन हुआ या लॉस हुआ, ट्रेंड ऊपर जाए या नीचे जाए उससे वास्ता नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है। और जब एक भी, दो मिनट के कैंडल के हैमर में का काम नहीं करते क्या कह रहे हैं तो मेरा? अगर 15 मिनट और मैं कह रहा हूँ 1-2 मिनट के अंदर जो हैमर होता है ना वो काम नहीं करते, जो हम्म 15 मिनट और 30 मिनट के कैंडल में हैमर होता है ना वो थोड़ा सा कम करता है। देखो कि आपको मैं एक बात बताऊं, अब इस बात को समझे, टाइम फ्रेम कोई भी हो इससे कोई मसला नहीं है। अब देखिए, ये फॉर एग्जांपल आपके 5 1 1 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ आई है। ठीक है। और ये यहां पर आपका क्या बना है? हैमर। ठीक है। अब ये जो 5 मिनट की, 5 1 1 मिनट की कैंडल आई थी, ये क्या थी? ये था पैटर्न। बेरिस। और कहां पर क्लोज हुआ था? सपोर्ट पे। अब प्राइस सपोर्ट ऊपर पे। जाएगी, अगर प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है तो प्राइस कोई तो सिग्नल देगी ना कि मैं ऊपर जा रहा हूं, चाहे वो 3 मिनट के लिए, चाहे वो 2 मिनट के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए। हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? सपोर्ट के ऊपर कैंडलस्टिक क्लोज हुई है, और अब हमें यहां पर क्या मिलेगा? एक सिग्नल मिलेगा। तो सिग्नल किसने दिया कि प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाह रही है, अगर आप सेल अपनी क्लोज करना चाहते हो तो कर दो। क्या मिला आपको? एक हैमर। लेकिन हैमर ये 1 मिनट पे मिला है, मैंने ऐसे अभी आपको, ये रनिंग कैंडल है 5 मिनट की, अभी तक ये क्लोज नहीं हुई, नहीं हुई है। चल रही है अभी। पहली कैंडल क्या मिली आपको? हैमर। हैमर की हैमर। कैंडलस्टिक मिली। इस तरीके से जब ये यहां पर हैमर बना और यहां पर क्या बना गया 5 मिनट पे, ये वाली कैंडल बनी। तो अब इस तरीके से ऐसा हुआ होगा कि यहां पर एक कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन। फिर यहां पर एक बियरिश कैंडलस्टिक बनी होगी, रिजेक्ट हुई होगी, एंड देन दो कैंडलस्टिक और ग्रीन बनी होगी। क्या 5 मिनट पे, 1 मिनट पे ऐसा फॉर्मेट हो सकता है? पॉसिबल है? यस सर। हाँ ये तो तो अब ये वाली कैंडल का इंटरनल फंक्शन देखूं तो कोई पैटर्न, कोई डब्ल्यू, कोई ऐसा सेटअप लिक्विडिटी का कुछ ना कुछ तो बना होगा ना कि वाकई में अगली 5 मिनट की कैंडल भी ऊपर की तरफ जाएगी। अगर आपको 1 मिनट पे यहां पर ऐसा लगता है कि दैट इज अ डब्ल्यू, अब डब्ल्यू जब बनता है तो मार्केट क्या करती है? की लेवल को क्या करती है? ब्रेक। टेस्ट करती है ना? तो ऐसा हो सकता है कि 1 मिनट की कैंडल क्या बनेगी? रिट्रेस्ट। रेड बनेगी, रीटेस्ट करिया। अगले 4 मिनट की कैंडल क्या बनेगी? बुलिश। बुलिश बन सकती है। और यहां पर क्या सेटअप बनेगा? क्या ऐसे बन सकती है? तो देखें, सिग्नल ये बना, ये हैमर ने बताया कि प्राइस एक स्ट्रक्चर बनाएगी तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो फिर आपको लोअर टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन मिल गई कि अगली 5 मिनट की कैंडल क्या बन सकती है? एक ग्रीन। बुलिश कैंडल बन सकती है। और अगर यहां पर ऐसी कंफर्मेशन ना होती तो फिर मार्केट ये रेड कैंडल बन सकती थी, तो फिर यहां पर हैमर नहीं बनता, यहां पर एक वीक सा पैटर्न बनता, या फिर यहां पर इस तरीके से कुछ कैंडलस्टिक बनती, जो ऐसे टाइप की कैंडलस्टिक हम अपनी साइकोलॉजी ऐसे ही कैंडलस्टिक के अंदर देखेंगे कि ऐसे कैंडलस्टिक बन रही होगी 5 मिनट के अंदर या कुछ ऐसे, तो मतलब कि प्राइस ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, कोई सेटअप नहीं बना, मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। तो हम ऐसे स्ट्रक्चर को लोअर को भी देखेंगे, हायर को भी देखेंगे, टाइम फ्रेम हम मैच करते करते रहेंगे। अब 1 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट को देखेंगे, 5 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 15 मिनट को देखेंगे, 15 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर 1 घंटे या 4 घंटे की कैंडल को देखेंगे। अगर ऐसे 4 घंटे की कैंडल को ट्रेड कर रहे हैं तो फिर एक दिन की कैंडल को देखना पड़ेगा या एक वीक की कैंडल को देखना पड़ेगा। वहां पर इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर मिल रहे होंगे। ओके। अच्छा, इस ओके क्लास के अंदर तो काफी माइक्रोफोन आप लोगों की आवाज कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कल ऐसा ना हो। ठीक है। तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है रिवर्सल पैटर्न
एंड देन आपने कंटिन्यूएशन पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है चार्ट के अंदर, हाईलाइट करना है और दिखाना है मुझे ताकि आपको ये आते हैं। एंड देन डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें बुलिश इंगल्फिंग, आउटसाइड बार, पियर्सिंग लाइन, इनसाइड बार, बुलिश हरामी, ट्विजर बॉटम और ट्विजर टॉप, ये दोनों पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके जो ट्विजर टॉप होता है दोनों विक एक ही जगह से रिजेक्ट होते हैं और ट्विजर बॉटम दोनों विक एक ही जगह से जो है ना रिजेक्ट होते हैं। ये एंगल्फिंग की सूरत में भी बन सकता है, ये इनसाइड बार की सूरत में भी बन सकता है, ये पियर्सिंग लाइन भी बन सकता है, कैसे भी करके ये पैटर्न बन सकता है, बस दोनों विक यहां पर बराबर हों। और इंगल्फिंग का रूल ऐसा होता है कि इंगल्फिंग की जो रेड कैंडल होती है बुलिश इंगल्फिंग की, वो इसके ग्रीन कैंडल के 50% साइज से बड़ी होती है और आउटसाइड बार 50% साइज से छोटी होती है। इसी तरीके से पियर्सिंग लाइन 50% ऑफ द रेड कैंडलस्टिक साइज से ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बड़ी होती है, इनसाइड बार में 50% से छोटी होती है। और ये जो बुलिश हरामी दिख रहा है, अगर ये जंप हुआ है इट मींस दैट देयर इज अ बायर्स, ये फिल हो जाएगा गैप। और ट्रेडिंग के अंदर जो गैप्स होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ये सारे पैटर्न आपने आइडेंटिफाई करने हैं अपने चार्ट के अंदर और इनका जो ट्रेड करने का तरीका होगा वो भी अब पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड एंड देन जो भी ट्रेंड लाइंस होगी और जो भी तरीकेकार होंगे वो पहले हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम डिस्क्लोज करेंगे कि इन पैटर्न्स को किस तरीके से ट्रेड किया जाएगा। क्योंकि ये पैटर्न सिर्फ देख के ट्रेड नहीं किए जाएंगे, इसके लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें एसएनआर की जरूरत पड़ेगी, सप्लाई एंड डिमांड की पड़ेगी, ऑर्डर ब्लॉक्स की पड़ेगी, फेयर वैल्यू गैप्स को देखेंगे, ट्रेंड्स को देखेंगे, ऑर्डर फ्लोज को देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इस पैटर्न को ऐसे ट्रेड करना चाहिए। इस तरीके से आप नहीं कर सकते कि बस सपोर्ट पे पैटर्न बना है तो आपने ट्रेड करना है, स्ट्रक्चर उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसे पैटर्न काम नहीं करेगा। स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, फिर आपको पैटर्न वो विनिंग रेशो देगा और अच्छा सा विनिंग रेशो देगा। एंड देन 3 आउटसाइड अप एंड 3 आउटसाइड डाउन के पैटर्न से जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद अगर एक स्ट्रांग सी कैंडल बने ऐसे साइज में बड़ी हो, हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर, जो बियरिश इन्वर्टेड हैमर है उसको छोड़ के, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन करता है, पैटर्न को कंटिन्यूएशन साइन देता है, ऐसे आपको एक स्ट्रांग कैंडल मिले तो ये भी पैटर्न से मार्केट में ये भी बहुत ज्यादा अपीयर होते हैं। हर एक पैटर्न के बाद एक रिवर्सल, रिट्रेसमेंट या फिर एक पुल बैक आता है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन 3 इनसाइड अप 3 इनसाइड डाउन, ये पैटर्न भी आपने आइडेंटिफाई करने हैं मार्केट में, और साथ में मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार को भी आइडेंटिफाई करना है। मुख्तलिफ शेप होते हैं मॉर्निंग स्टार के, कोई स्ट्रांग होता है, कोई मीडियम स्ट्रांग होता है, कोई वीक होता है मॉर्निंग स्टार। और क्योंकि अब देखो ये वाला जो मॉर्निंग स्टार बना है आपको दिखने में लग रहा है कि बुलिश पैटर्न है, जब इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहां पर एक ये कैंडल बनेगी, तो ये कैंडल अगर इसके पीछे रेड कैंडल है तो फिर आपको क्या मिला, मार्केट क्या करेगी, डाउन की तरफ जाएगी ना। तो फिर डाउन। तो ये पैटर्न बना ऐसा, अब मार्केट ने इनसाइडली आपको बोल दिया कि मार्केट नीचे जाएगी, इस रेंज को फिल करके फिर ऊपर की तरफ जाएगी। आप इस पैटर्न को ट्रेड करोगे, जब तक ट्रेड करते रहोगे तब तक ये रेंज फिल हो जाएगी, आपके लॉस होते रहेंगे, और जब आप ट्रेडिंग छोड़ोगे मार्केट ऊपर जाएगी। आपको लगेगा यार जब मैं ट्रेड करता हूँ मार्केट नीचे आती है, बाय करता हूँ तो, और जब मैं छोड़ता हूँ बाय करना उसी वक्त मार्केट ऊपर चली जाती है। वो टाइम ऐसा ही सेट हो जाता है ना। ठीक है, तो ये हर तरह से हम मार्केट को देखेंगे, क्योंकि ये है लॉजिकल, लॉजिक के साथ देखना, जस्ट हमने पैटर्न को देख के ट्रेड नहीं करना। ये इवनिंग स्टार के पैटर्न हैं, इसको भी आइडेंटिफाई करने हैं आपको मार्केट के अंदर। एंड देन 3 वाइट सोल्जर, इसकी जो इसका कैरेक्टर जो है वो तीनों साइज एक जैसी होंगी, भले विक कितने भी बड़े हों साइज में, इसके जो बॉडी की साइज होगी वो एक जैसी होगी। ये अगर पैटर्न इस किसी भी ट्रेंड के अंदर आता है, जैसे यहां पर आ गया पैटर्न, मतलब साइन ऑफ कंटिन्यूएशन है, इसी तरीके से आपको ये पैटर्न मिलेगा। किसी भी ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए ये बीच में पैटर्न अपीयर होता है कि ये ट्रेंड और कंटिन्यू करेगा। अब कोई किसी को सवाल है तो वो पूछ सकता है। जी सर, मेरा एक सवाल था, पूछ लूँ मैं? हम्म। सर आपने वो जो पैटर्न बताया था ट्वीजर वाला, वो पहले मैंने नहीं पढ़ा हुआ आपके कोर्स में भी, वो नया है, आप उस बारे में थोड़ा सा बता दें फिर से। देखिए कि समटाइम्स हम देखते हैं कि 2 विक बराबर होते हैं,
ठीक है, दो विक्स जो है ना डाउन की साइड पे बराबर होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि हम ये अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा कि ये एक रेड कैंडल के नीचे क्या है, एक रेंज है जिसको फिल होना है, रेंज है जिसको फिल होना है। अब अगर एक ग्रीन कैंडल आती है, वो इस रेंज को कंप्लीटली फिल करती है, इसकी इसी ही टच से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, तो अब रेंज तो फिल हो गई, तो फिर डायरेक्शन क्या बचा, कौन से डायरेक्शन में मार्केट जाएगी, अप 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 अब की तरफ जाएगी। इसका मतलब है कि जो जो हम टारगेट थे वो अपना पूरा कर चुके। टारगेट इसका जो था वो तो फिल हो गया, और क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेटली टारगेट फिल हो गया, अब तो चांस नहीं है ना मार्केट नीचे आने का, ये तो फिल हो गया। अब मार्केट अगर नीचे आएगी तो किसकी वजह से आएगी, अब ये लिक्विडिटी यहाँ से देखते हैं स्वेप होती है, या ये लिक्विडिटी देखते हैं रन होती है। अगर मार्केट की ये लिक्विडिटी ब्रेक हुई तो मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगा, अप ट्रेंड। अब अगर इस रेड एंड दो ग्रीन कैंडल को आपस में देखूं, ट्विजर टॉप से कौन सा पैटर्न बन गया, 3 इनसाइड अप बन गया। अप अब जब जब ये लिक्विडिटी रन हुई है तो मार्केट इसको टेस्ट जरूर करेगी, क्योंकि ये पैटर्न है ना, जी जी। एंड देन मार्केट किस तरफ जाएगी, अप ट्रेंड। ऊपर की तरफ बुलिश। जाएगी। तो अब यहां से स्टोरी का पता चला कि जो ये रेंज फिल करनी थी वो बायर ने पहले से ही कर दी, देन बायर ने सेलर की लिक्विडिटी को स्वेप नहीं हंट कर रन कर दिया, एंड देन रिटेस्ट किया, मार्केट ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, नीचे का भी कोई चांस नहीं। नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि भाई ये टारगेट तो फिल हो गया था, लेकिन बायर ने एक पॉइंट पे इस लिक्विडिटी को क्या नहीं किया, रन नहीं किया, इस लिक्विडिटी को क्या कर दिया, फुलफिल स्वेप कर किया, दिया। स्वेप होने दिया। ठीक है, सेलर की ऊपर वाली कैंडलस्टिक की जो ऊपर वाली विक की लिक्विडिटी स्वेप हुई, अब मार्केट का वापस डायरेक्शन क्या रहेगा, टारगेट डाउन। वो वापस डाउन डाउन कर देगा। अब मार्केट किस तरफ आएगी, फिर डाउन। डाउन की तरफ आना शुरू हो डाउन की जाएगी, तरफ। ओके। तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी ऐसे। अब यहां से फिर डिसाइड होगा कि मार्केट वापस ऊपर जाना चाहती है, या फिर लिक्विडिटी रन होगी, या फिर लिक्विडिटी अगेन स्वीप होगी, क्योंकि इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, कौन से पैटर्न के नीचे, ये ग्रीन कैंडल के नीचे लिक्विडिटी तो है। अब हम देखेंगे कि अगर सेलर इस लिक्विडिटी को रन करते हैं या फिर बायर स्वेप करते हैं, स्वेप कर दिया तो फिर वापस मार्केट का डायरेक्शन कम से कम यहां से ऊपर इस तरीके से ऊपर की तरफ चला जाएगा, फिर वो ऐसे स्ट्रक्चर बनता जाता है इसी तरीके से। क्योंकि देखो कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा सा है तो गेम वाला एग्जांपल, वो हम एक गेम खेलते थे एक इस तरीके से बहुत पुराने मोबाइल में, सांप वाली, जी सर। और फिर सांप जाता था, इसको खाता जाता था, बड़ा होता जाता था। ठीक है, अब ये यस सर। पता नहीं चलता था कि कौन सी जगह पे दोबारा फिर ये डॉट आएगा, फिर यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर, कभी कभार ऐसी ऐसी जगहों पे आता था ताकि हम फिर आउट हो जाते थे। ठीक है, ऐसे। तो देखे यस कि सर। लिक्विडिटी भी इसी तरीके से यहां से हटी तो यहां पर चली गई, यहां से हटी तो फिर किसी और जगह पे चली जाएगी। आपको ये एक सांप है जो उसको ऊपर खाएगा फिर नीचे आएगा, फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे गेम चलाता जाएगा। हमें बस ये ढूंढना है, इसको इस गेम में आउट नहीं होना बस। सर साइडवेज में क्या करना पड़ेगा, साइडवेज जो मार्केट होती है? साइडवेज में फिर देखो, साइडवेज के जो हाई और उसका जो लो होगा, उन दोनों के ऊपर लिक्विडिटी होगी, प्राइस ऊपर हाई तक जाएगा, फिर रिजेक्ट होगा, फिर नीचे लो तक आएगा, फिर रिजेक्ट होगा, फिर एक वक्त आएगा जब ब्रेकआउट होगा। अब ब्रेकआउट ब्रेकआउट कैसे होगा, अभी ये बहुत आगे का सवाल है, फिर जब ये इस टॉपिक पे ठीक है। ओके पहुंचेंगे ओके तो मैं सर। इसके जवाब दूंगा। ओके सर, इसको ले। ठीक है। सर ये जो ट्विजर बॉटम वाली कैंडल है, इसमें अगर जो ब्लू कैंडल बनी थी, हम्म इसके इसका वेग उसको नीचे तक चला जाता, क्रॉस कर जाता, इक्वल ना होता, फिर भी ये ट्विजर बॉटम ही फिर होता। नहीं होगा, अच्छा ठीक है, बिल्कुल ट्विजर इक्वल। बॉटम और तो अगर ऐसे भी है, देखो कि अगर विक ना हो तब भी आपको ट्विजर बॉटम बन सकता है। मतलब कि एक रेड कैंडल है उसके नीचे विक नहीं है, एक ग्रीन कैंडल है उसके नीचे, विक नहीं है, ये एसएनआर पे होनी चाहिए क्या सर? ये एसएनआर पे ही तो होगी, रिवर्सल एसएनआर पे ही तो होता है। ओके ओके। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर पैटर्न एसएनआर पे ही बनता है, या उसके ब्रेकआउट पे या फिर उस एसएनआर के ऊपर बनता है, विदाउट एसएनआर पैटर्न बनता ही नहीं है। ठीक है। ओके सर सर। ये जो इनसाइड बार है, जी, इसी एग्जांपल में, इसमें अगर हम ब्लू कैंडल ग्रीन कैंडल की विक बढ़ा दें, उसकी इक्वल कर दें, तो ये भी ट्विजर बॉटम हो जाएगा। ये भी ट्विजर बॉटम हो जाएगा। जी ठीक है सर, शुक्रिया। ट्विजर बॉटम का मतलब है, बॉटम का मतलब बॉटम पे विक इक्वल है, टॉप का मतलब टॉप पे विक इक्वल है।
अब ये इसका हाई है। अगर कैंडलस्टिक में विक नहीं होगा तो इसका क्लोज और हाई बराबर होगा, तो तब भी ट्विजर। यहां पर लो पे विक नहीं है, लो एंड ओपन बराबर है, तब भी ट्विजर। ये कैंडल कोई भी हो सकती है, ये बुलिश कैंडल जो है ये कोई भी हो सकती है। ये इसको एंगल्फिंग भी कर सकती है, ये इनसाइड बार भी बना सकती है, पियर्सिंग लाइन भी बना सकती है। तो इसके बहुत सारे शेप हैं, ठीक है। बस नीचे से आपने देखना है इक्वल हो विक, और ऊपर से विक इक्वल हो। ये इक्वेशन था, लेकिन बस आपने बताया। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि मैंने ये इक्वेशन पूछना था कि अगर एंगल्फ बन गया ना, तो ये तो हाँ आपने क्लियर किया है। हाँ, तो एंगल्फिंग बन जाएगा तब भी आप इसको मानेंगे, ठीक है। मतलब आप हाँ, ऐसे ओके कह ओके। सकते हैं कि ये एक डबल पैटर्न है, एंगल्फिंग प्लस ट्विजर बॉटम, मतलब कि यहां पर हद हो गई, बायर की इंतहा हो गई, बायर इतने स्ट्रांग है, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है, फिर कल की क्लास में इंशाल्लाह और पढ़ेंगे। तब तक के अच्छा लिए सर, ये इसकी सर, ये सारों की पैटर्न पिक्चर लेनी है? आइडेंटिफाई करने के लिए फॉरेक्स और मार्केट देखने के लिए आईक्यू ऑप्शन पर देखें कि और कोई प्लेटफॉर्म पर? अभी आप IQ ऑप्शन पे देखें या ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देखें। सर, ओके ये सर, सारों थैंक की यू। पिक्चर लेनी है? क्या देना है? मैंने कहा ये जो बनेंगे हाँ, आउटसाइड बार वगैरह जो भी, इनकी पिक्चर लेके रखनी है? आपने अपने पास रखना है या ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि मैं देखूं कि आपने सही से आइडेंटिफाई किए या नहीं किए। चलो ठीक है सर। वैसे आपके पास टाइम है, जुम्मा हफ्ता जी इतवार, ये सारा काम जी। आप वो 3 दिन जमा करो, एक PDF बना के मुझे दे दीजिएगा, मैं सारा काम कर लिया है। ऐसे कीजिए, चलो अच्छा ठीक। रहेगा, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा किसने काम किया किसने नहीं किया। चलो ऐसे सारा भी सही काम है। मुझे आपने जुम्मा हफ्ता इतवार, इतवार के दिन आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं सबके फिर काम च, चेक कर लूंगा, ठीक है। चलो ठीक है सर। ओके, जी सर। थैंक सर यू, कोटक्स अल्लाह पे देख हाफिज। सकते हैं। हाँ, अल्लाह किसी पे भी हाफिज। देखें, अब अल्लाह हाफिज हो गया। थैंक यू।